अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। किसी दौर में पाकिस्तान में चंद गिने चुने ही माफियाज थे, लेकिन अब तो लगता है शायद ही कोई सेक्टर हो या फील्ड हो या जहाँ माफिया ना हो। हर तरफ इनका ही राज है, यहाँ तक कि टमाटर और प्याज माफिया भी पाकिस्तान में मुतारिफ हो चुका है। ये माफियाज जब मौका मिले दिहाड़ी लगाने और ज़ायद मुनाफा कमाने से बाज नहीं आते। मज़े की बात है, हुकूमत चाहे जिसकी मर्ज़ी हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ या फिर आमरीत, ये हर दौर में फलते फूलते हैं। ये माफियाज हर सियासी जमात का हिस्सा हैं। ये माफियाज हर इदारे में मंथली पहुँचाते हैं। इनको ऐसी ऐसी सब्सिडीज़, लोन्स और रियायतें मिलती हैं कि दिमाग चकरा जाता है। इनका ऐसा जैकपॉट लगा हुआ है कि इन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। कोई कोशिश करे तो ये आपस में मिलकर ऐसा भूचाल पैदा करते हैं कि हुकूमत ख़तरे में पड़ जाती है। इदारे तो बहुत हैं, कवानीन भी बेतहाशा हैं, मगर ये हमेशा बच निकलते हैं। इसकी असल वजह यह है कि इन माफियाज के असल सरगना तो खुद असम्बलीज़ के अंदर बैठे हुए हैं और फिर तमाम इदारे और कवानीन तो खुद ब खुद इनके घर की लौंडी बन जाते हैं। वो हर पार्टी जो अपोजिशन में हो या इनके ख़िलाफ़ बड़े बुलंद बांग दावे करती है, मगर जैसे ही अपोजिशन पार्टीज़ हुकूमत में आती हैं तो ऐसा लगता है कि इन माफियाज़ का ही माउथ पीस और साथी बन गई हैं। आज सबसे पहले बात करता हूँ IPPs की। आप देखें, मुशर्रफ दौर हो तो तब भी सर्कुलर डेट था। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तब भी नून लीग वाले आए तो उन्होंने भी यही नारा लगाया कि हम इसको ख़त्म करेंगे, और उन्होंने आते साथ ही ख़त्म कर दिया। लेकिन जब गए तो पता चला कि एक बार फिर सर्कुलर डेट हुकूमत को मुंह चढ़ा रहा है। और ये करोड़ों की गेम नहीं, अरबों का खेल है। ये एक दो नहीं, कभी तो 500, कभी 1000, कभी 2000 अरब। ख्वाब तो तहरीक इंसाफ ने भी बहुत दिखाए कि पावर सेक्टर में इस्लाहात लाएंगे और करप्शन ख़त्म करके सर्कुलर डेट का खात्मा करेंगे, लेकिन अमलन इसका उलट हो गया। और सर्कुलर डेट जो पहले 1000 या 1200 अरब था, अब इन 2 सालों में बढ़कर 1900 अरब तक पहुँच गया है। हाँ, अलबत्ता अब डैम बनाने पर सीरियस काम शुरू हो चुका है। अल्लाह करे जल्द हमारी इन IPPs और महंगी बिजली से जान छूट जाए। लेकिन सवाल यह है कि इन IPPs ने अब तक कितना पैसा 2 नंबर तरीक़ों से बनाया, कौन कौन इनका साथी रहा, कौन ऐसा है जिसका एहतसाब किया जाए। ये सवाल तहरीक इंसाफ से नहीं, तमाम सियासी जमातों और इदारों से है जिनके मंशूर और कानून का पहला एजेंडा एहतसाब होता है। क्या IPPs को पकड़ा जाएगा जो कई हज़ार बिलियन पाकिस्तान से लूट चुके हैं? वैसे तो शुगर और लैंड माफियाज मुल्क के सबसे पुराने और बड़े माफियाज हैं, लेकिन हाल ही में एक नया माफिया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये इतनी तेज़ी से और कामयाबी से पाकिस्तान में परवान चढ़ रहा है कि ऐसा लगता है कि जल्द ये बाकी सबको मात दे देगा। इसका नाम है फार्मास्यूटिकल माफिया। ये एक ऐसा माफिया है, ये जान बचाने वाली दवाइयों की कीमतों में इजाफा कर लेता है। और जैसी ही खबर मीडिया पर चलती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की नई नई हुकूमत थी तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, कीमतों में कमी का ऐलान किया। लेकिन खूबसूरत चीज़ देखें कि मुतल्लिका वज़ीर इस मामले पे घर चला गया, मगर एक बार जो कीमतें बढ़ गईं वो कम नहीं हुई। इस माफिया के हाथ इतने लंबे हैं कि इनके डॉक्टर से लेकर अस्पतालों और वजारत सेहत के बाबुओं तक ऐसे ताल्लुकात हैं कि शायद ही कोई बचा हो जिसने यूरोप या थाईलैंड के नज़ारे ना किए हों। ये इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि हर चौक और चौराहे पर मेडिकल स्टोर्स की बड़ी बड़ी दुकानें 24 घंटे खुली दिखाई देती हैं और ये बीमारों से कचाकच भरी होती हैं कि ऐसा लगना शुरू हो गया कि हर दूसरा शख्स इतना बीमार है कि रोटी खाए ना खाए, दवाई तो खानी है, वरना वो मर जाएगा। इस माफिया पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये जब चाहे कीमतें ऊपर नीचे कर देते हैं। बाज़ दफ़ा तो ये एक महीने में 2 से 3 बार भी रेट बढ़ा लेते हैं। यहाँ तक कि PTI के सिर्फ इन 2 सालों में अद्वियात की कीमतों में 210% का इजाफा हो चुका है, और कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनमें 400% तक का इजाफा हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं। फार्मा इंडस्ट्री 15% सालाना के हिसाब से तरक्की कर रही है, अरबों रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमा रही है। ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी फार्मा माफिया की सबसे बड़ी सहूलतकार है, और ड्रैप ने खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने इतराफ़ किया कि इस वक्त पाकिस्तान में 22,000 अद्वियात मार्केट में मौजूद है, जिसकी कीमतों का इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है। अब जिस माफिया की बारी है, ये शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पुराना माफिया। इस माफिया के लोग तो इतनी तरक्की कर चुके हैं कि बड़े बड़े MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स अब भी हैं और रह भी चुके हैं। ये माफिया पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। इस माफिया के 2 बड़े ज़बरदस्त काम हैं, एक मनशियात और दूसरा कब्ज़ा। शायद ही कोई पाकिस्तान का शहर हो जहाँ ये मौजूद ना हो। इन लोगों की सपोर्ट के बगैर ना तो आप कोई काम कर सकते हैं, ना ही इलेक्शन जीत सकते हैं। इन लोगों के अपने अपने इलाके हैं। उन्होंने कोई भी रकबा, प्लॉट या ज़मीन खाली नहीं छोड़ी है जिस पर कब्ज़ा ना किया हो। क्या गरीब, क्या मिस्कीन, अमीर, ताकतवर, कमज़ोर, इनके सामने सब बेबस है। एक बार किसी के प्लॉट या ज़मीन पर इनकी नज़र पड़ जाए तो फिर ये इसकी नहीं रहती। जहाँ मर्ज़ी दुहाइयाँ दें, सिफारिशें लगवाएं, जितने मर्ज़ी केस लड़ लें, जितना मर्ज़ी बड़ा वकील कर लें, प्लॉट या ज़मीन आपको उन्हीं को देनी पड़ेगी। आज तक मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मनशियात माफिया या किसी लैंड माफिया के बंदे को पकड़ा गया हो या एहतसाब किया गया हो। वजह वही पुरानी है कि ये खुद भी और इनके नुमाइंदे भी असेंबलियों में होते हैं। शुगर माफिया हो या ऐसा माफिया
जो कर्जे लेता है, उधार पे गन्ना देता है, जो सब्सिडी हासिल करता है, जो एक्सपोर्ट के नाम पे भी हुकूमत से रियायतें और फ़वाइद हासिल करता है, मगर जो मर्ज़ी हो जाए, जिसकी मर्ज़ी हुकूमत हो, मुल्क में ज़लज़ला आया हो या जंग लगी हो, इसने चीनी महंगी करनी ही करनी है। इस माफिया का एक बड़ा ज़बरदस्त काम है कि उन्होंने ऐसे कवानीन बना लिए हैं कि सिर्फ चंद लोग ये कारोबार कर सकते हैं। इस शुगर माफिया के लोग हर पार्टी में मौजूद हैं। ये मुश्किल से 50 नाम बनते हैं जिस मुल्क की शुगर इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने हुकूमतों में रह कर ऐसे कवानीन और मुराद हासिल कर रखी हैं कि अगर आप किसान हैं और कहते हैं कि हम गन्ना या शुगर मिल को नहीं बेचेंगे, हम इसका गुड़ बनाएंगे, तो इलाके का डीसी कानून के मुताबिक आपको उठा लेगा कि आपको बहुत ही कम मिकदार के अलावा सारे फसल का गुड़ नहीं बना सकते। यानी आपको हर हाल में गन्ना इन्हीं फैक्ट्रीज़ को बेचना होगा, वो भी हुकूमत की मुकर्रर कीमत पर, इन फैक्ट्रीज़ की जानिब से मुकर्रर किया गई कीमतों पर। शायद ये पाकिस्तान का वाहिद माफिया है जिसके स्कैंडल्स की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। ये इतना बड़ा माफिया है कि आप देखें इस माफिया का शरीफ और जरदारी ख़ानदान भी हिस्सा है। इस माफिया पे ना कोई हाथ डाल सका, ऐसा लगता है कि ना डाल सकेगा। ये अनटचेबल्स हैं और इनका नारा ये है कैच अस इफ यू कैन। वो कहते हैं ना कि इनका अपना ही स्टाइल है, क्योंकि जब साबका हुकूमत ख़त्म हुई तो चीनी की कीमत 52 रुपये फ़ी किलो थी। फिर माफिया सरगर्म हुआ, चीनी की कीमत 80 रुपये पर पहुँच गई, पर कीमत यहाँ पर नहीं रुकी। गरीब आवाम आज भी 90 और 95 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीद रहे हैं। एक छोटे से नए माफिया ने अभी अभी जन्म लिया है, इसका नाम है आटा माफिया। आटा बोराम भी आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है। हाल ही के गंदम की सीज़न में हुकूमत ने ऐलान किया कि हमारा ख़रीदारी का हदफ पूरा हो गया। इस सिलसिले में पंजाब के वज़ीर खुराक का बयान रिकॉर्ड पर है और फिर हुकूमत ने गंदम की खरीदारी बंद कर दी। खरीदारी बंद होते ही आटा महंगा होना शुरू हो गया। फ्लोर मिल्स पर छापे मारे गए, गंदम की बैन सूबाई सप्लाई रोक दी गई, लेकिन नतीजा सिफर। अब वज़ीर आला पंजाब का बयान सामने आया है कि 15 लाख टन गंदम का शॉर्टफॉल है। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? अवाम महंगी रोटी खाने पे मजबूर है, किससे फरियाद करें? गंदम का सीज़न ख़त्म हुए अभी 4 महीने गुजरे हैं, अगले 4 माह तक आटे का रेट कहाँ पहुँच जाएगा, ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब वायरस फैलने के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें मनफी हो गई, तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मरहलावार कमी की गई, लेकिन अफसोस आम आदमी तक पेट्रोलियम मसनूआत की इस कमी का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। निजी कंपनीज ने सस्ता तेल खरीद कर ज़ख़ीरा कर लिया, मुल्क भर में सप्लाई रोक दी। ऑयल कंपनीज़ को इसकी ब्लैक मार्केटिंग की वजह से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा कर दिया गया और इस मसनूई किल्लत की वजह से आवाम की कीमतों में रिलीफ की बजाय महंगा पेट्रोल मिलने लगा। हुकूमत ने कुछ कंपनीज़ को जुर्माने किए, लेकिन आखिरकार पेट्रोल माफिया के सामने घुटने टेक दिए। हुकूमत के इस फैसले को अवाम ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि हुकूमत ने निजी कंपनीज़ को चंद करोड़ जुर्माने के अवज़ उनको अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया। मालूम नहीं माफियाज़ हुकूमत पे तसल्लुत है या हुकूमत माफियाज़ पे मुसल्लत है और नवाज रही है। इसका जवाब कुछ भी हो, लेकिन खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। इनके अलावा भी बहुत से माफियाज़ हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलावट है, ट्रांसपोर्ट है, दूध है, ब्रॉयलर है। जब जब जिसको मौका मिलता है ये सरेआम सबकी आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला धड़ल्ले से पैसे बनाते हैं। ना कोई आज तक इनको पकड़ सका, ऐसा लगता है ना ही कल कोई इनको पकड़ सकेगा। असल में इस मुल्क को लूटा कसूटा बर्बाद इन माफियाज़ ने किया और इन सब के पीछे अवाम की ताकत है, यानी ये खुद असम्बलीज़ में मौजूद हैं, तो क्यों कर अपने खिलाफ कार्रवाई होने देंगे? ये हर हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज रहे हैं और अब भी हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में से 2 साल तो मुकम्मल कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीतने से पहले इस हवाले से जो वादे किए थे वो वादे अभी तक तो पूरे होते दिखाई नहीं दिए, क्योंकि इन 2 सालों में बड़े बड़े माफियाज़ अपना काम दिखा चुके हैं, जैसे शुगर, आटा, अद्वियात, पेट्रोल। मगर पीटीआई और नैब इन स्कैंडल्स को पकड़ने और किसी को भी करार वाकई सज़ा दिलाने के नाकाम रही है, क्योंकि नोटिस तो बड़े लिए गए, लेकिन हर दफ़ा कोई ना कोई सियासी मसलहत और मुश्किल आड़े आती रही और यूँ ये बचते रहे। चीनी बहरान पर रिपोर्ट और दीगर रिपोर्ट्स को पब्लिक करना वज़ीर आज़म के ऐसे इक़दाम हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या कार्रवाई हुई? पकड़ा किसी को गया? अवाम का लूटा पैसा इन माफियाज़ के पेट से क्यों नहीं निकाला गया? ऐसा लगता है कि हुकूमत माफियाज़ के हाथों खुद यरगमाल और बेबस हो चुकी है। वैसे इन 2 सालों में अवाम ने जिस कदर महंगाई का सामना किया, इसकी मिसाल माजी में मिलना नामुमकिन है। इस वक्त मुल्क माफियाज़ के मुकम्मल कंट्रोल में और हुकूमत इन माफियाज़ के सामने टोटली बेबस है। हुकूमत का अपना दावा है कि माफियाज़ मुल्क में मौजूद है। पिछली हुकूमतें ने जो किया सो किया, किसी सूरत उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा या उनकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन मौजूदा हुकूमत को अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देना होगी। अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया था, लेकिन जो तब्दीली मौजूदा हुकूमत ला रही है वो माफियाज़ के सामने बेबस है। महंगाई का तूफ़ान रोकने में नाकाम है, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं, अवाम का पारा हाई हो रहा है, लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर हुकूमत ने अवाम के रिलीफ के लिए फ़ौरी कोई कदम ना उठाया तो इसके लिए पूरी मुद्दत करना एक ख्वाब ही होगा।
دراصل پاکستان کا اصل مسئلہ کرپشن نہیں، یہ مافیاز ہیں، ان کی وجہ سے ہی کرپشن ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہی مہنگائی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہی ہماری معاشی حالت پتلی ہے، ان کی وجہ سے ہی ملک میں جمہوریت نہیں چل پاتی، اور یہ مافیا 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ جس دن ان مافیاز پہ ہاتھ ڈالنے شروع ہو گئے، ان کو سزا ملنے لگی، تو پاکستان ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، اور یہی پاکستان میں اصل تبدیلی ہوگی۔ کیا آپ میری ان باتوں سے متفق ہیں یا نہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔